मसीह सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो मिसन सन्डे अनि सिस्टरहुड सन्डेमा। आजको संगति थोरै बेग्लै हुनेछ किनभने आजको संगतिमा हामी दिदीबहिनीहरू मिलेर हामी अगुवाई गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी आराधनामा जानेछौँ र सबै मिलिकन हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति आराधना गर्नेछौँ। आप सभी का हम लोग स्वागत करना चाहते हैं हमारी आराधना सभा में। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। मिलकर ताली बजाएंगे और जहाँ पर भी आप हो खुशी के साथ आनंद के साथ हम लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आमीन। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मिलकर गाएं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित जहाँ पर भी है सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझे मीठा करके देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। हाँ, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। एक और बारी, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए समर्पण के साथ हम लोग गाए, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। धन्यवाद परमेश्वर, इस दुनिया में मेरी सारी जरूरतों की पूरा करने वाली आप ही हो परमेश्वर। धन्यवाद हो, तेरी आराधना करते हैं। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का रखवाला तू, सारी पृथ्वी का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी
से, दिल से मिलकर ऊंची आवाज में गाए, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको जहाँ पर भी हम हैं मिलकर गाए, आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको राजा अनंत, तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान, नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब, आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको मिलकर गाएंगे, आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको मैं कभी ना जानूं दाम तेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के, मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के, मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने, मैं कभी ना जानूं, मैं कभी ना जानूं दाम तेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के, आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको पूरे दिल से कहे, आराधना करूं, सर
पूजा करते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, धन्यवाद हो तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीं। तुम सा कोई नहीं, आवाज उठाकर तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। जहां पर भी आप हो मिलकर गाएंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां तो कुछ कमी है,
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। पूरे दिल से गाएं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। परमेश्वर, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले आप ही हो, हमारे साथ रहने वाले आप ही हो। बाकी सारे लोग हमें छोड़कर जाए, फिर भी हमारे हाथ को थाम कर रखने वाले आप ही हो। सारी आदर महिमा सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। र आज म फेरि पनि है मलाई यो मौका दिनुभएको छ हाम्रो दिल्लीमा भएका मण्डली परिवारको अगाडि यो मेरो एउटा लकडाउनभित्र भएको घटना भनौँ या गवाई भनौँ, आज तपाईँहरूको अगाडि फेरि पनि म सानो छोटकरीमा भन्न गइरहेको छु। यो लकडाउनभित्र चाहिँ म दिल्लीमै थिएँ, मेरो छोरासँग बसिरहेको थिएँ शान्ति आनन्द खुसीको साथमा है। त्यो समयमा चाहिँ मेरो हस्बेन्ड यहाँ दार्जिलिङमा चाहिँ बिमारी हुनुभएको थियो है। र उहाँलाई मैले अब त्यो समय यस्तो थियो कि अब झट्टै जान सकिरहेको थिइनँ, र पनि म 18 सेप्टेम्बर 18 तारिक जानेवाला थिएँ। मेरो टिकटहरू पनि भइसकेको थियो र म एकदमै प्रार्थनामा चाहिँ याद गरिरहेको थिएँ, प्रभुले अवश्य नै मेरो हस्बेन्डलाई म जाउन्जेलसम्म सुरक्षा राखिदिनुहुन्छ भनेर है। तर अब त्यो हाम्रो इच्छा रहेछ, हाम्रो सोचाइ विचार रहेछ, र हाम्रो सोचाइ विचार र परमेश्वरको सोचाइ विचार त हाम्रो मिल्दैन, किनभने परमेश्वरको अर्कै सोचाइ विचार हुन्छ र हाम्रो अर्कै है। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई धेरै बिमारी, धेरै भन्दा पनि 1 महिना चाहिँ बिमारी हुनुभयो। त्यो समयमा भयो र 8 तारिक चाहिँ उहाँ बित्नु भयो है। र मैले उहाँलाई चाहिँ भेट्न पाइनँ, त्यसको लागि म दुःखी पनि छु। र फेरि पनि म प्रभुलाई मेरो दुःखमा होस् चाहे सुखमा होस्, म प्रभुलाई धन्यवाद दिन म छोडेको छुइनँ। त्यो समयमा हामीले मेरो हस्बेन्डलाई भेट्न पाइनँ, मेरो छोराले पाएन। 8 तारिक बित्नु भयो र फेरि पनि हामी दुईजना आमा छोरा हामी गयौँ। त्यो समयमा गएर उहाँको आत्मा शरीरलाई चाहिँ अब उहाँको प्राणलाई त हामीले भेट्न पाइनँ, र पनि डेड बडी हामीसँग हामी भेट्यौँ र उहाँको दाह सत्कार हामीले गऱ्यौँ। असल तरिकाले भयो है। हाम्रो मण्डली, मेरो यहाँ मिरिक दार्जिलिङका मण्डलीहरूले मेरो हस्बेन्डलाई धेरै सहायता पुर्याउनु भयो, धेरै माया गरेर उहाँलाई स्याहार सुसार देखरेख सबै कुरो गरिदिनु भयो है। त्यसको लागि उहाँहरूमा पनि म एकदमै धन्यवादी छु, एकदमै आभारी भइरहेको छु है। त्यसको लागि एकदमै म तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई पनि एकदमै उहाँहरूको निम्ति तपाईँले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है। र म मेरो मण्डली, मेरो दिल्ली मण्डली परिवारलाई पनि एकदमै म धन्यवाद दिन्छु। सर्वप्रथम म मेरो पास्टरले आमालाई है, उहाँहरूले जुन यो मौका मलाई दिनुभयो आजको दिन, यो लकडाउनभित्र भएको जुन मेरो गवाई थियो, सायद मेरो गवाई त नभनौँ होला, एउटा लकडाउनभित्र भएको कतिवटा कुराहरू तर आज हाम्रो मण्डलीको अगाडि भन्नको लागि आज उहाँले जुन मौका दिनुभयो, त्यो मौकालाई मैले लिएर आज यो मेरो अलिकति सानो छोटकरी है यो कुरोहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्न पाएँ, त्यसका लागि धन्यवाद। र हाम्रो सबै मण्डली, दिल्लीका मण्डलीदेखि लिएर मेरो यहाँ मिरिक दार्जिलिङ मण्डलीलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिँदै आजको यो मेरो सानो छोटकरी लकडाउनभित्र भएको कुरोलाई तपाईँहरूको अगाडि राख्न पाएकोमा म परमेश्वरलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन्छु र हाम्रो सबै मण्डलीलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जय मसीह। प्रेज द लर्ड अल माई सिस्टर। अनि लकडाउनको समयमा मैले के आशिष पाएँ, मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकको समयमा हामी धेरै अब जग्गा जग्गा महामारी फैलिरहेको थियो, डर र त्रासहरू
भइरहेको थिएँ। तर तीमध्ये चाहिँ म चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै बसिरहेँ, किनभने प्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। शक्तिशाली परमेश्वर, संसारमा हुने भन्दा शक्तिशाली परमेश्वर चाहिँ म भित्र छ अनि त्यो विश्वास मैले गरेँ। अनि यो कोरोना भाइरसले जति नै डर त्रास लिए तापनि प्रभुको करुणाले चाहिँ हामीलाई घेरेर राख्नु भएको छ भन्ने विश्वास ममा थियो। अनि म कहिले पनि डराइनँ। मैले यही प्रार्थना गरिरहेँ, मेरो परिवारको लागि, मेरो मण्डली छोराछोरी, मेरो देशको लागि यही प्रार्थना गरिरहेँ। अनि मैले घरमै बसेँ है, हामी चर्चहरू जानु पाइरहेको थिएन। अनि हामीले घरमै बसेर पनि प्रभुलाई महिमा दियो। अनि चर्च जानु ठुलो कुरो होइन, तर म आफै चाहिँ चर्च हो एउटा, अनि त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो। अनि म चाहिँ एउटा चर्च भएर म घरमै बसेर मैले कसरी सेवाकाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू मैले धेरै सिक्न सकेँ, बुझ्न सकेँ। अनि प्रभुमा अझै प्रभुले मलाई बलियो बनाउनु भयो, अझै विश्वासको गहिराइमा म जान सकेँ। अनि प्रभुलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु। प्रभुले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। अनि म कहिले पनि डराइनँ, किनभने भजन सङ्ग्रह 23:3-देखि 6सम्म भन्छ है, प्रभु चाहिँ हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ नि, मलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन। अनि धेरै मानिसहरूलाई धेरै पैसा रुपियाँको समस्या पर्यो, खानका लागि धेरै दुःख पर्यो, तर प्रभुले मलाई, मेरो परिवारलाई कहिले पनि दुःख र समस्यामा राख्नु भएन। किनभने प्रभुले मलाई धेरै प्रशस्तसँग मैले खान पाएँ है, प्रशस्तसँग म असलसँग शान्तिसँग म बस्नु पाएँ। अनि प्रभुले मलाई सबै कुरोको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, यति साह्रो धन्यवाद दिन्छु। यस्तो कठिनाइ अवस्थामा पनि, परिस्थितिमा पनि प्रभुले मलाई चाहिँ जिउन सिकाउनु भएको छ। अनि म खुसी छु। म प्रभुलाई धन्यवाद, सबैको श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई जाँदछ, किनभने मैले चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वरलाई पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई यो सबै कुराहरूबाट मलाई उम्किने बाटो दिनुभयो। अनि हरेक परिस्थितिहरूबाट प्रभुले मलाई सुरक्षा राख्नुभयो। अनि मेरो परिवारलाई सबैलाई चाहिँ प्रभुले सुरक्षामा राखिदिनु भयो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु है, मेरो देशलाई पनि प्रभुले सुरक्षा राखिदिनु भयो। अनि धन्यवाद छ। अनि सिस्टरहुडलाई पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। अल सिस्टर, त्यहाँ प्रेस द लर्ड, एकदमै तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। प्रभु यो मौका तपाईँले मलाई सानो गवाई दिने यो मौका दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि प्रभुको वचनमा भन्दछ है, नडरा, निरुत्साहित नहुँ, तेरो साथमा चाहिँ म छु भन्ने वचनहरू है मैले जहिले पनि पक्रिएँ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ वचनमा, तँ आगो बटाएर भएर जाँदा पनि म डर्नु दिँदिनँ, पानी भएर जाँदा पनि तँलाई म कहिले पनि डुब्नु दिँदिनँ भन्ने कुराहरू मलाई विश्वास थियो। अनि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको छु। अझै विश्वासमा बढ्ने मौका यो लकडाउनको बिचमा, यो समयहरूमा प्रभुले मलाई दिनुभयो। अनि प्रभुलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु। प्रेज द लर्ड। You inhabit the praises of your people. हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस स्तुति और आराधना का समय, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग महसूस कर पाए। आज मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूं हमारे इस सिस्टरहुड संडे में। हाम्रो सिस्टरहुड सन्डे भनेको चाहिँ यो हो कि हामी वेलकम होम चर्च परिवार, हामी यसमा विश्वास गर्दछौँ कि हाम्रो दिदी बहिनीहरू पनि अगाडि त्यति नै बढ्नुपर्छ परमेश्वरको राज्यका लागि, ताकि हामी सबै मिलिकन अझै धेरै परमेश्वरको राज्यलाई बढाउन सकौँ भनिकन। अनि हामी एकअर्कालाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दछौँ, साथमा प्रार्थना गरिकन हामी एकअर्कालाई हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने काम गर्दछौँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये है वो दिन जो परमेश्वर ने बनाया है, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि आप लोग सब आज हमारे संग हैं। जहाँ से भी आप लोग हमें देख रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस समय हम लोग अपने मिशन संडे का भी घोषणा करना चाहते हैं, जहाँ पर हम लोग अलग अलग मिशनरीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं इस कलीसिया के द्वारा, ताकि परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी हो पाए। मिसन सन्डे भनेको चाहिँ यो सन्डे हो, हामी जहाँनिर चाहिँ हाम्रो भेटीहरूलाई लिकिन अझै परमेश्वरको राज्यको निम्ति बढोत्तरीको लागि हामी आफ्नो फिनेन्सियलहरूबाट हामी सपोर्ट गर्ने गर्दछौँ। जुन चाहिँ सपोर्ट चाहिँ हामी हाम्रो भारत देशको धेरै धेरै जग्गाहरूमा अनि भारतदेखि बाहिर श्रीलङ्कामा पनि हामी दिने गर्दछौँ, जहाँनिर चाहिँ उनीहरू एकदमै जरुरत परेको छ। फिनेन्सियली ब्याक भएको मान्छेहरूलाई हामी सपोर्ट गर्ने गर्दछौँ, ताकि परमेश्वरको राज्य त्यहाँबाट पनि बढोत्तरी भएर गएको होस् भनिकन। अनि यो आउने बुधबारको दिन वेडनेसडे हामी मिडविक सर्भिसलाई लिएर आइरहेको छौँ, जुन चाहिँ हुनेछ 7 बजीदेखि। तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ।
र हामी साथमा मिलिकन आराधना गर्न सक्नेछौँ। और इस समय मैं आप सबका स्वागत हमारे इग्नाइट प्रेयर में भी मैं करना चाहूँगी, जहाँ पर हर शुक्रवार को हम लोग 6:45 से कुछ समय को व्यतीत करते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, जहाँ पर हम लोग अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम लोग ये कह सकते हैं कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा हमने परमेश्वर के हाथ को देखा है और परमेश्वर ने चमत्कार और अद्भुत काम को किया है। अगर आपके जीवन में कोई विषय है तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। मसँग एउटा गुड न्युज छ, जुन चाहिँ हो हामी आउने नोभेम्बरदेखि हामी चर्चमा सँगै भेला भइकन परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ अनि सङ्गति गर्नेछौँ। के तपाईँहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ? यदि एक्साइटेड हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो साथीहरूलाई पनि बोलाउनुहोस् अनि हाम्रो यो लिङ्कहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि हामी अझै धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू पनि हाम्रो यो चर्चहरूद्वारा आशिषित हुन सकेको होस् भनिकन। आइए हम लोग सब अपने भेंट और दशमांश को तैयार करें, अपने हाथ में रखकर यही कहे कि परमेश्वर जो कुछ भी मैं आज दे रही हूँ वो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग इस परमेश्वर के काम में परमेश्वर बोते हैं, परमेश्वर उनको परमेश्वर बहुत सारे आशीषों से भर देना। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर जन जो अपने दशवांश और अपने भेंट को चढ़ाता है परमेश्वर, उनको परमेश्वर कोई कमी घटी उनके जीवन में न होने पाए। परमेश्वर सारी आदर और महिमा हम सिर्फ आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। अगर आप आपके भेंट और दशवांश को देना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन पे दिए हुए अलग अलग माध्यम से आप अपने भेंट को दे सकते हैं। आज सिस्टरहुड संडे में मैं स्वागत करना चाहती हूँ एक बहुत ही एक खास अगुवे को। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई सुन्न जानेछौँ र स्वागत गर्नेछौँ हाम्रो सबैभन्दा प्यारो आन्टी अनुरुतालाई। वेलकम होम कलीसिया। सिस्टरहुड संडे की खास सभा में आप सबका स्वागत है और आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं हमारे जो पासबान हैं डॉक्टर मार्लो और पास्टर शेरल, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं आपसे प्रभु का वचन बांटूं। मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, प्रभु ने मुझे पिछले कुछ महीनों में कुछ बातें सिखाई और मेरे दिल में उन्होंने ये बातें रखी। तो ये इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता था मुझे कि मैं आपसे रूबरू होकर इस तरह से आपसे शेयर कर पाऊँ। आज का मेरा जो शीर्षक है वो प्रभु पिता परमेश्वर को एक कलाकार के रूप में उसके बारे में हमें बताता है। पिता परमेश्वर एक कलाकार हैं जिनका सबसे पहले उत्पत्ति में लिखा गया है उनके बारे में। उत्पत्ति के सुसमाचार के 2 अध्याय में और उसकी 7वीं पद में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। पिता परमेश्वर एक कलाकार के कुछ रूप इस तरह हैं। परमेश्वर एक कुम्हार हैं, परमेश्वर मूर्तिकार हैं और परमेश्वर एक लेखक और इमारत बनाने वाले हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में इनमें से किसी भी एक रूप में काम करते हैं तो वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं: हाथ, उपकरण, नक्शा, मकसद और समय। सबसे पहले हम परमेश्वर को एक कुम्हार के रूप में उनके बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर जो है वो अपने हाथों से मिट्टी, पानी और चकली पे एक किसी चीज को आकार देना शुरू करते हैं। यशाया की पुस्तक और उसके 64वें अध्याय और 8वें पद में इस तरह से लिखा है, तो भी ए यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं।
जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है कि हम सब जो हैं, हम परमेश्वर के हाथों में हैं, एक ऐसे कुम्हार के हाथों में जो जानता है कि वो क्या आकार देना चाहता है। पहले जो भी वो घड़ा, मटका या बर्तन होता है वो कुम्हार में होता है, क्योंकि उसकी रचना कुम्हार के मन में होती है। और जब वो पूरा बन के तैयार हो जाता है तो कुम्हार अपनी रचना में दिखाया जाता है। बर्तन का जो भी फाइनल आकार हो और जो भी उसका रूप बनता है, उसमें कुम्हार की कलाकारी और मन दिखाई देता है। मिट्टी को गीला करके जब चकली पर गोल गोल घुमाया जाता है तो कुम्हार जिस तरह से अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं उसमें आकार बनना शुरू होता है। मिट्टी को गूंदा जाता है, आकार कहीं से दबाया जाता है और ठीक किया जाता है, फिर उस पर एक बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाया जाता है और फिर उसे धूप में या भट्टी में उसे सेका जाता है ताकि वो और मजबूत बन जाए। और कुम्हार जैसे बताते हैं कि वो इसलिए उसको पकाना जरूरी होता है ताकि उसमें और ज्यादा मजबूती आ जाए। तो उसको बहुत गर्मी में उसको रखा जाता है। और कभी आप गांव कभी जाएंगे तो आप देखोगे कि जब कुम्हार अपने मटके और घड़े वगैरह वो सब उसको सुखा रहे होते हैं, वो भट्टी में भी उनको डाला जाता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी में उसको पकाया जाता है। फिर पिता परमेश्वर का जो दूसरा पहलू है वो एक मूर्तिकार का है, जिसमें वो अपने हाथों और छेनी का इस्तेमाल करते हुए वो मूर्तियों को बनाते हैं। रोमियो की पुस्तक के 8वें अध्याय में इस तरह से लिखा गया है और उसमें 28वीं से 30वें पद में जिस चीज का वर्णन किया गया है वो ये है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उस पुत्र के स्वरूप में ही उसे पहलोटा ठहराया जाए। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो हम प्रभु की छवि में हैं, हमें बुलाया गया है, हमें न्याय संगत और महिमा से भरे पाए गए हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह काम करते हैं जिसमें हम उनकी इच्छा अनुसार बढ़ते हैं। जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि होती है जिसमें वो अपनी बनाई हुई मूर्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमारे परमेश्वर तो सब कुछ देख सकते हैं, जो हम हैं, हमारा अगला पिछला सब चीज वो हमारे बारे में जानते हैं। और जब वो हमें तराशना शुरू करते हैं तो उनको पहले से ही मालूम होता है कि हमें कहाँ से हमें छीलना है, ठीक करना है और किस तरह का हमें आकार देना है, और जो भी घटी कमियां हैं वो भी उसे वो पूरा कर देते हैं। अगर उसमें कोई दोष है या जो छवि उनके मन में है, यदि उसमें कोई भी घटी कमी है तो वो उसको पूरा ठीक कर देते हैं, और उनके सामने जो छवि फिर बन के आती वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफल चीज तैयार होती है। और प्रभु हमारे जीवन में अंत तक उनका काम चलता रहता है, वो हमें तराशते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो हमारे लिए ऐसी है और दूरंदेशी उनकी ऐसी है हमारे लिए कि वो चाहते हैं कि हम जिंदगी की हर दौड़ में, हर कठिनाई में हम उसमें से और सुंदर उभर के निकलें, हम विजय होकर निकलें। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने
पिता परमेश्वर पे और उनमें ऐसा विश्वास रखें कि जो भी कार्य पिता परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हमारे जीवन में, कि हम उसे पूरा कर पाए। हमें सबसे जरूरी चीज ये सीखनी है कि हमें परमेश्वर पे पूरा विश्वास करना और हर तरह से उनको अपने आप को उनके हाथों में सौंपना है, ताकि जो उनकी छेनी है वो हमारे ऊपर लगातार काम करती रहे और हमें हमारी जो छवि है वो पिता परमेश्वर की छवि से मिलती जुलती वैसी ही चलती और बनती चली जाए। हम जानते हैं कि हम बिल्कुल एक विशेष मूर्तिकार के हाथों में हैं, तो मूर्तिकार तो यही चाहेगा कि वो एक ऐसी सुंदर चीज तराशे कि दुनिया उसको देख के और कहे कि वाकई में इसे किसने बनाया है। भजन संहिता के 67वें अध्याय और उसकी 12वीं आय में इस तरह से लिखा गया है कि परमेश्वर हमें आग और पानी से बाहर निकालता है और हमें सुरक्षा कवच में रखता है। तो बहुत सी बार हमने देखा है कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो उनकी तुलना आग या बहुत गहरे पानी से की गई है, और हम जानते हैं कि दोनों ही चीजें जब बहुत ज्यादा होती हैं तो उसमें इंसान की क्या हालत होती है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वही आग और पानी जो हमें नुकसान पहुंचाती है वो पवित्र आत्मा की भी रूप है, और जो हमारे जीवन की प्रभु की जो प्लान है वो ये है कि हम चाहे आग या पानी में से होके निकलें, उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि हम उसमें से उभर के बाहर जो निकले हैं, हमारी जो छवि निकल के आई है वो बहुत ही सुंदर है। यशाया की आगे जैसे हम पढ़ते हैं तो यशाया की 67वें अध्याय और उसकी 9वें पद में ऐसा भी लिखा है, और मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। परमेश्वर हमें जन्म देते हैं और जो पीड़ा जन्म के समय होती है वो बिना कारण के नहीं होती, क्योंकि उस दर्द में कुछ बहुत सुंदर चीज पैदा होती है या किसी नायाब चीज का आविष्कार होता है। शुद्धिकरण, पूर्णता और उत्पादन ये ऐसी प्रक्रिया है जो कई दफे सिर्फ आग में से होकर जाने के बाद ही पूरी होती है। कई दफे हम जैसे सुनार के पास जाते तो हम देखते हैं कि सोना भी बहुत गर्मी से होकर और फिर उसमें से बड़े अच्छे सुंदर सुंदर जेवर बनते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी है, तो हम आग और कठिनाइयों में से होकर निकलते हैं, लेकिन उसका वही अंजाम ये होता है कि हमारे अंदर की जो सुंदरता है, जो हमारा पोटेंशियल है, वो बाहर आता है। पिता परमेश्वर का जो दूसरा पहलू है वो एक लेखक और वास्तुकार का रूप है, जिसमें वो अपने हाथों, कलम और एक नक्शे के मुताबिक काम करते हैं और हमारे जीवन की योजना बनाते हैं। तो इसमें उनके हाथों और उनके मन का संगठन होता है। जब पिता परमेश्वर का काम हमारे जीवन में चाहे एक चरखे पे हो या एक छेनी से हो या तो कलम से हो या जो हमारे जीवन का नक्शा उसके मुताबिक हो, उनका जो काम है हमारे जीवन में लगातार चलते रहना चाहिए। और ये अगर चलता रहता है प्रभु का काम हमारे जीवन में, तो हम ये बात को जरूर इसमें विश्वास कर सकते हैं कि हम जीवन के सही रास्ते पे चल रहे हैं। और जैसे हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें अलग अलग समय पर इन चीजों का अनुभव होगा, और वो ये है कि हमें जरूर लगेगा कि हम आशीषित हैं, हमें लगेगा कि हम चुने हुए हैं, हमें लगेगा कि हम अपनाए हुए हैं, हम मुक्त किए हुए हैं और हमें माफ किया गया है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी भी वजह से, चाहे वो कोई नकारात्मक इंसान हो या नकारात्मक परिस्थिति हो, कि हमारा विश्वास डगमगाए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जो इंसान का विश्वास डगमगाता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता।
तो जब प्रभु का काम हमारे जीवन में चलता है तो उसमें किसी भी किस्म की रुकावट हमें नहीं आने देना है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करते हैं तो उनकी आज्ञा, योजना, बनावट और जीवन की राह और हमें किस समय वो अपने जीवन में वो काम पूरे होते देखना, ये ऐसा है कि जैसे एक किताब लिखी जाती है तो उस किताब में जैसे कई किस्म के पात्र उसमें होते हैं, एक कहानी होती है और किताब में अलग अलग किस्म की तस्वीरें होती हैं। वो सब चीजें कुछ दर्शाती हैं और जब हम किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें एक जैसे एक सूत्रधार कहानी बताता है, उस तरह से हमारा जीवन भी वैसे ही है। जब सामने लोग हमें देखते हैं तो वो हमारे जीवन को एक किताब की तरह देखते हैं और वो जानना मांगते हैं। यदि हम सही दिशा में चल रहे हैं तो लोगों को वो आकर्षित करता है और वो जानना मांगते हैं कि ये ऐसी कौन सी किताब है और इसका लिखने वाला कौन है, इसका लेखक कौन है। यशाया के 14वें अध्याय और उसके 27वें पद में ऐसा लिखा है कि कोई भी चीज प्रभु के मकसद को जो हमारे जीवन में है नहीं रोक सकता। प्रभु में विश्वास रखिए, क्योंकि प्रभु ने मेरी रचना की है, मुझे आशीषित किया है, मुझे चंगाई दी है, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे माफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रेम किया है, मैं उनकी रचना हूं। और ये दोनों तरफ चलता है, क्योंकि मैं उनकी रचना हूं, मुझे प्रभु से अपार प्रेम करना चाहिए और प्रभु मुझसे अपार प्रेम करते हैं। ये इसमें दिखाई देता है और दर्शाता है कि मैं उनकी रचना हूं, मैं उनकी छवि में बनी हूं। तो क्योंकि प्रभु इतने बिल्कुल निष्पाप हैं, इतना उनका एक बहुत ही सुंदर सा रूप है, अगर हम उसका एक छोटा सा हिस्सा भी बन सकते हैं, उनकी तरह बन सकते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो जरूर फलवंत होगा। कुछ महत्वपूर्ण सच हैं जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए और वो ये हैं कि आप इतने मैले नहीं हैं कि परमेश्वर आपको शुद्ध नहीं कर सकता। आप इतने टूटे नहीं हैं कि परमेश्वर आपको जोड़ नहीं सकता। आप इतने दूर नहीं हैं कि परमेश्वर आप तक नहीं पहुंच सकता। आप इतने पापी नहीं हैं कि परमेश्वर आपको माफ नहीं कर सकता। और आप इतने तुच्छ नहीं हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम ना करे। सिर्फ परमेश्वर ही हमें दोबारा बना, रचा, लिख और जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम उनकी रचना है। भजन संहिता 23 में ऐसा लिखा है कि प्रभु मेरे जीवन में लगातार जीवन भरता रहता है और वो हमें हरी चराइयों में से लेकर चलता है और हमारे जीवन के पथ पर लगातार रोशनी डालता जाता है। जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना 6 दिनों में की, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि वो आपके जीवन में क्या कमाल कर सकते हैं। जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं तो चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे अंदर एक चेंज आता है वो छिपाने से भी नहीं छिपता, फिर वो उस छोटी सी रोशनी के समान होता है जो एक पहाड़ के ऊपर होने पे पूरी दुनिया में लोग उसको देख सकते हैं, या तो वो उस नमक का काम करता है जिसकी छोटी सी चुटकी खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए काफी है। जब परमेश्वर का हाथ हमें छूता है तो हम साधारण से असाधारण और बहुत खास बन जाते हैं। हमें अपने आप को उस काबिल रचनाकार, मूर्तिकार और लेखक के हाथों में सौंपना है, क्योंकि वही है जो हमें टूटने पर जोड़ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं
और हम में जान डाल सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह हैं जो हमें बचा सकते हैं। उनके पास हमारे सारे जीवन का पिछला और आने वाला समय है। हम उनमें लगातार विश्वास और अपनी ढाल बनाकर हमें रखना है और उनके वचन अनुसार जीना है। हमें उनकी ही छवि में लगातार बढ़ते और बनते रहना है। पिता परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। और अब हम प्रेयर पार्ट सेशन में जाएंगे। Church, I believe this is time for us to pray, and we've come to the time where we're going to pray together for different needs. We believe God hears our prayers, and we've been praying and trusting God, and God has been so faithful in our life. So today, let's all pray together, and we as a team, we're going to lead in some prayer points, but I want all of you to join in prayer and believe. And as we pray for others, God is going to take care of our needs. We believe that as a church. We believe according to God's word that God hears our prayers. The prayers of the righteous availeth much. So can we just open our hearts and pray for different needs as we continue to pray. Amen. हालेलुया Thank you, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस शाम के प्रभु। आप हमारे लिए एक अच्छा दिन दे दिया प्रभु जी। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अभी हमारा भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। कितना लोग प्रभु जी उनका इस पेंडेमिक टाइम पे प्रभु जी उनका जॉब नष्ट हो गया प्रभु जी, और तेलंगाना हैदराबाद में भी प्रभु जी फ्लड्स की वजह से कितना लोग उनका प्रभु जी नष्ट हो गया। उन सभी के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी। प्रभु जी उनको उन सभी के लिए आपके एक नया रास्ता दिखाया ना प्रभु जी। प्रभु जी हम सब आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, और इनका मन का इच्छा पूरी करना है प्रभु जी। उन लोग क्या चाहते हैं उनके मन में प्रभु जी, उनको आपके नया रास्ता दिखा देना प्रभु जी। प्रभु, और इस शाम को प्रभु कितना लोग ऑनलाइन सर्विस देख रहे प्रभु जी, और कितना लोग प्रभु जी प्रार्थना कर रहे स्पेशली जॉब के लिए प्रभु। प्रभु जी उनके लिए एक नया रास्ता दिखाना प्रभु जी। प्रभु जी आपका प्रभु उत्तम प्रभु तृप्ति कर देना, आप प्रतिफल दे देना प्रभु जी। प्रभु जी आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके सामर्थ से अद्भुत सामर्थ से भर देना प्रभु जी। इस प्रभु जी धन्यवाद करते इस छोटे प्रार्थना के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। प्रभु धन्यवाद भन्छौँ आजको दिनको लागि। अनि यो प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हामी आजसम्म 8 महिना भइसकेको छ हामी कोरोनासँग लड्दै जुझ्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर बुबा हाम्रो सामर्थ्यले गर्दाखेरि होइन आज यहाँनिर छैनौँ हामी, तर तपाईँको शक्ति र तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि हामी यस ठाउँमा छौँ। तपाईँको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामी यस ठाउँमा छौँ। किनभने बुबा तपाईँको हात हामीमा रहेन भनेदेखिलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने तपाईँ नै हाम्रो सुरुदेखि अन्त, तपाईँ नै हाम्रो सबै कुरा हुनुहुन्छ। अनि यसगरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ बुबा, जतिजनाले पनि यो कोरोनाको बिचमा आज जतिजनाले पनि कोरोनाको बिचमा कोरोनाको कुराहरूसँग हामी डिल गर्न परेको थियो बुबा, तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले शक्ति र सामर्थ्य दिकिन त्यहाँबाट बाहिर निकालिकन ल्याउनु भयो। अनि आजको दिनसम्म हाम्रो आफन्तहरूलाई पनि तपाईँले जोगाइकन राख्नुभयो बुबा। धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँको फेथफुलनेसको लागि, तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद भन्दछौँ बुबा। किनभने बुबा तपाईँ चाहिँ अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो आँखाहरूलाई चाहिँ उठाएर तपाईँलाई हेर्दछौँ बुबा, किनभने हाम्रो गुहार चाहिँ तपाईँबाट आउँदछ। अनि यसगरी हाम्रो सम्पूर्ण चर्च, सम्पूर्ण परिवार, हाम्रो आफन्तहरू सबैलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ बुबा। अनि यसगरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ बुबा, आउने दिनहरूमा हामी तपाईँ येशूको नाउँमा हामी विश्वास गरिकन हाम्रो विश्वासको कदमहरूलाई अगाडि बढाइकन प्रभु हामी चर्च खोल्न लागिरहेको छौँ बुबा। हामी जसै चर्च खोलेर हामी सङ्गति गर्नेछौँ बुबा, त्यहाँनिर हामी तपाईँको अद्भुत र उद्योगको कामहरूलाई देख्नेछौँ भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ बुबा। अनि बुबा हामी तपाईँको सुरक्षालाई फेरि पनि महसुस गर्न पाउनेछौँ भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ बुबा। तपाईँको विश्वास योग्यताको लागि हामी सधैँभरि धन्यवादी बन्दछौँ बुबा। तपाईँको प्रेमको लागि सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। माग्दछु यो छोटो प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। परमेश्वर बिहार में होने वाले इलेक्शंस के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके हित के अनुसार वहाँ पे परमेश्वर एक सरकार आने पाए परमेश्वर। इस समय हम लोग दिल्ली शहर की सरकार के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे अगुए हैं, जो भी हमारा सरकार है परमेश्वर, उन सबको बुद्धि ज्ञान देना ताकि वो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके हाथ हमेशा इस शहर के ऊपर होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे हमारे मेट्रोस खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर सुरक्षा को हम लोग घोषणा करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर छोटे बच्चे से लेकर हर बुजुर्ग जो इस शहर में रहता है परमेश्वर, उन सब के ऊपर अपने सुरक्षा को हमेशा बनाए रखना परमेश्वर। सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Father God, we thank you for giving us an amazing Sunday, Lord. Lord, amazing Mission Sunday, and thank you, Lord, for using the women in our church, Lord, to bring the word and to worship, to lead people into worship. Lord, I thank you for the amazing things you're doing amongst our women in our church, oh God. I pray that you bless them abundantly, Lord Jesus. I pray that you grant all the desires of their heart, Lord. I pray for mothers, I pray for grandmas, I pray for young women in our church, Lord, little children in our church. God, I pray that your anointing will be upon them, Lord. A fresh anointing in Jesus' name. Lord, we speak that upon each one of them, Lord. We pray for our church family. God, I pray you continue to bless your people, God. Thank you in advance, Lord, for our healing that we have received in our bodies. Thank you, Lord, for miraculous financial provisions, Lord. Thank you, Lord, for new jobs, Lord. Thank you for, Lord, enabling us to make new friends in our life, Lord Jesus. We thank you for all the wonderful things you are doing in our life, even during this tough time, even during this pandemic season, oh God. But Lord, we fix our eyes onto you, God. Lord, we will not, Lord, go backward. We will go forward in the things of you, God. And we trust you, God. We pray, Lord, that you will, Lord, lead our church forward. Even as we are planning, Lord, God willing, we want to start our church by next week, Lord, in the month of November. Father God, we pray that you give us the wisdom. Lord, help the people to be here and, to worship you, Lord. Lord, all of us to come together in fellowship, God. We thank you that you will lead us in that area, God. We thank you for hearing our prayers. We pray that you will lead us again and again, Lord, for the wonderful, according to the will of God. Lord, everything that we do, help us to glorify your name, Lord Jesus. Keep us pure, God. Keep us, Lord, clean thoughts. Lord, help us to, Lord, glorify your name through our life, Lord Jesus. Father God, I thank you for hearing our prayers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hey, I want to take this time for, thanking all of you for coming online, watching our service week after week. I believe it's been a blessing for you. That was a powerful word. We had an amazing worship today. And if you're blessed, we want to encourage you to make sure that you send this video link to as many people in your circle. I pray that they will be blessed as well. We thank you again for tuning into this program. God bless you. Have a fantastic week ahead. प्रिय येशू, म तपाईमा विश्वास गर्दछु। मलाई क्षमा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। मेरो जीवनमा आउनुहोस् र म तपाईको पछि लाग्नेछु।